तो गुरु जॉन विक का साइड क्वेस्ट मिशन भी था जॉन विक 3 और जॉन विक 4 के बीच में, जहां भैया कुछ समय के लिए गायब हो गए थे क्योंकि वो बैलेरीना के मिशन पे गए थे उन्हें मारने के लिए। अब वो रिवील मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, वो छोटा सा मोमेंट है मगर काफी कमाल का है, जहां उन्हीं के साथ एना डी आर्मास की बैलेरीना स्टोरी उनके वेंजेंस के बारे में है, क्योंकि बचपन में उनके अब्बू को किसी तरीके के कल्ट ने मार दिया था किन्हीं वजहों से, जो कि आप मूवी में देखोगे। मगर इस कल्ट के बारे में ऊपर ऊपर जाने तो ये हाई टेबल से थोड़ा सा अलग सा एग्जिस्ट करता है, इसीलिए आप उन्हें कॉन्टिनेंटल के रूल्स को तोड़ते हुए भी देख पाते हो, क्योंकि इन्हें अपने लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है, लोग मरेंगे सो मरेंगे, मगर वो अपने अलग हिसाब से काम करते हैं। खैर, एना दी आर्मास जो कि बड़े होने के बाद बैलेरिना बन चुकी हैं रूस का रोमा के अंदर, एंड वो बदला लेने के लिए काफी रोग हो जाती हैं, एग्जैक्टली लाइक जॉन विक, जहां फिर उसे आगे कहानी में अपने पास्ट, फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी पता चलता है। एंड नाउ अगर इसे अब थोड़ा सा गौर से देखें तो ध्यान आता है कि ये फिल्म हमने एक बार पहले भी देख चुकी है, जिसका नाम है जॉन विक पार्ट 1 एंड जॉन विक पार्ट 2। ये दोनों मूवीज का अमेलगमेशन है बैलेरीना, जहां जो जॉन विक 2 के एंड में हमें एक बिग रिवील हाई मिलता है, वो सेम इसमें भी है। तो अलग क्या किया इन्होंने अपनी इस वाली स्टोरी में? इन्होंने अलग यह किया है कि इस बार जॉन विक की मूवी को एक लड़की के पर्सपेक्टिव से बना दिया है। एंड यू कैन नॉट बी मैड कि हमें एक तरफ जब जॉन विक की स्टोरी में कुत्ते की वजह से अनारकी देखने को मिलती है, एंड आई नो इट मीन्स अ लॉट फॉर हिम, बट इधर भी हम उसी हिसाब से नैरेटिव मोटिवेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पता है कि हम जॉन विक मूवीज़ से कहानियों से ज़्यादा उनके एक्शन और उनके ऑर्गेनाइज सेक्टर को देखने में मजा आती है। जहां उसी के साथ आई लाइक हाउ द सिनेमेटोग्राफिक कॉम्प्लीमेंट्स आना कि वो एक ऐसी दुनिया में है जहां वो कोई गर्ल बॉस नहीं है, बल्कि वो दूसरी दुनिया में घुस के अपना बदला लेना चाहती है, दैट्स इट। उससे ज्यादा उसके कुछ मोटिवेशन नहीं है। जहां वो कमजोर भी होती है, थकती भी है, एक बार बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी होती है कि यार मुझे सिर्फ बदला लेना है, और वो ये बात जानती है कि मुझसे कई गुना डेंजरस लोग यहाँ पे एग्जिस्ट भी करते हैं, तो यहाँ किसी को कुछ ऐसा साबित नहीं करना है उसे, बस उसे बदला लेना है। और मानो ना मानो इन कहानियों की अपील ही यही है कि ये बोलते बहुत ही कम है, एंड जब इन दी एंड हार मान के बात बोलने पे आई जाती है तो ये सरकारी बोली बोलते हैं कि अब मरेगा कौन। एंड वो क्रिएटिव फ्लॉ मुझे बहुत पसंद आया। आई मीन हम सबको ही बहुत पसंद है। बाकी अब बात रही इसके एक्शन की, तो वही तो इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। कहीं भी लेजी ये नहीं जाते, हर जगह एफर्ट दिया हुआ है, हर एक सीक्वेंस में, हर एक कोरियोग्राफी, हर एक फाइट सीक्वेंस आइकॉनिक बनाया इन्होंने। एक सिंपल सा चाकू मारने से लेकर फ्लेम थ्रोअर तक सब कुछ फ्लॉलेस है इसमें, जहां पिक्चर के बीच में ही आपको फील हो जाता है कि यार मैं जॉन विक दोबारा से ही देख रहा हूँ, उसका सेकंड ड्राफ्ट। पर जो बीच बीच में उसके रूल्स को तोड़ देते हैं, क्योंकि जॉन विक की मूवीज में इसी नैरेटिव स्ट्रक्चर में ये चीज नहीं हुई थी, वो रूल को तोड़ते हुए एक्शन को दिखाना वो काफी कमाल की फीलिंग देता है, जो कि जॉन विक में ही लास्ट बार मुझे फील हुई थी। जहां मेरे फेवरेट एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो वो गन शॉप वाला मैं भूल नहीं सकता। वो कमरे टू कमरे में जाना, बॉम्ब लेकर, कमाल सा, बहुत ही वेल कोरियोग्राफ्ड और काफी स्लीक सा एक्शन दिया हुआ था। उसके अलावा एक और एक्शन सीन काफी इंप्रेसिव लगा, जब एक सिंगल टेक में गाड़ी लेकर वो निकल ही रही होती है और एक बंदा चौराहे से उसको ठोक के लेकर आता है सिंगल टेक में, एंड वहां जो है ना कार से निकलती है जूतों से स्लाइड करते हुए गोलियां चलाना बहुत ही ज्यादा कूल था। एंड फिर वो साथ ही साथ एक आइस स्केटिंग वाला एक्शन बहुत ही फन था देखने में, और फिर वो लास्ट में अपना फ्लेम थ्रोवर वाला, वो तो पीक गया ही। सबके सब बहुत ही कमाल के थे एक्शन सीक्वेंस, सिवाय एक को छोड़कर वो कटाना वाला। आप जान रहे होते वो गन्स लेकर आ रहे हैं, फिर भी उससे वैसे पास में क्यों लड़ रहे हैं, वहां थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट हाँ एक्शन काफी कमाल का था इसका। जहां तुम्हें याद है कि लास्ट बार जॉन विक की मूवीज में वो जो ड्रेड हमें फील होता था, वो ऐसा ड्रेड एना डी आर्मास भी रेप्लिकेट करने में कामयाब हो जाती हैं, क्योंकि इट्स सो फन, स्पेशली एक्शन कमाल का है इसका, आप अपनी आंखें नहीं हटा पाते। एंड स्टोरी में जो मेल कैरेक्टर्स भी हैं वो भी एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट है। नॉर्मन रीडस तो भाई क्या ही कूल बंदा है, परफेक्ट इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने के लिए। मैं उसकी भी कुछ मूवीज या शोज देखना चाहूँगा उनके एक्शन के हिसाब से। एंड फिर जब जॉन विक आते हैं कहानी में, I mean, it was a moment भाई, और आ फार्मिंग पूरा मैक्सिमम एफर्ट, कॉफिंग बेबी वर्सेस हाइड्रोजन बॉम्ब वाला मोमेंट होता है कि भाई आए हैं यहाँ पे। खैर वो देखना काफ़ी कूल हो जाता है। पर ओवरऑल मूवी के बारे में बोले तो एना दी आर्मास मैक्सिमम एफर्ट डालती हैं और मैक्सिमम ऑरा अचीव करती हैं, जिसमें बहुत ही खूबसूरत किल्स हैं जो कि काफ़ी यूनिक और ब्रूटल है, एंड फिल्म बहुत ही कमाल की टर्न आउट होती हैं। जहां मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर से देखना चाहूँगा। कि अगर आपने मूवी देखी है तो अपने ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताएं, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखो, कमाल की मूवी है। तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।